ओके। हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था गेट और रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये जब मैं कर रहा था तब मेरे एयरपोर्ट्स का चार्ज खत्म हो गया था। सो आई एम डूइंग दिस स्टफ नाउ एंड आई हैव ऑलरेडी डन दिस बिकॉज एयरपोर्ट्स का चार्ज खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी चार्ज खत्म हो गया। सो ऑब्वियसली ऑफ वीडियो में ये कर रहा था, बट हाँ, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। बस रजिस्ट्रेशन सर्विस का पूरा जो हमने कल बनाया था उसके इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। एंड मैं एक एक लाइन करके समझा भी देता हूँ और मैं खुद भी रिवाइज कर देता हूँ खुद के लिए भी। इट विल गोना बी गुड। एंड डिसीजन कंट्रोलर हमारे पास है जो नॉर्मली काम कर रहा है, तो हमको बस यही समझना होगा, राइट? सो ओके, ये एक है गेट ऑल रजिस्ट्रेशन। तो ये तो हमने समझ लिया था। अब देखो, गेट रजिस्ट्रेशन बाई आईडी। तो हमने देखा था कि अगर रिपोजिटरी में हम लोग रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी में जाए, तो अगर मैं यहाँ पर देखो कि मुझे चाहिए गेट ऑर्डर रजिस्ट्रेशन बाई आईडी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन रिपो में जा रहा हूँ, फाइंड बाई आईडी कर रहा हूँ। और जो मुझे रजिस्ट्रेशन आके दे रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ ऐसे है कि रजिस्ट्रेशन बाई आईडी फाइंड करने के बाद हमको जो रजिस्ट्रेशन देगा वो एक रजिस्ट्रेशन देगा, राइट? सो रजिस्ट्रेशन एंटिटी में अगर मैं जाके रजिस्ट्रेशन देखूँ तो वो कैसे है? रजिस्ट्रेशन उसका एक आईडी होगा, एक कब रजिस्ट्रेशन एट लोकल टाइम डेट होगा, एक स्टेटस होगा। हाँ, तो ये तीन चीजें होगा, राइट? और एक यूजर और इवेंट, बोथ ऑफ देम, राइट? सो जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हमको पता है कि व्हेन वी आर रिटर्निंग रजिस्ट्रेशन डिटेल। सो रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वहां पर आईडी, रजिस्ट्रेशन एट, स्टेटस, यूजर नेम और इवेंट नेम जाएगा। यहाँ से जो यूजर और इवेंट है वो नहीं देंगे, हम उसका यूजर का नेम देंगे और इवेंट का नेम देंगे। सो फॉर दैट रीजन ये हम लोगों ने पहले ही देखा था, तो वैसे ही गेट रजिस्ट्रेशन बाय आईडी ऐसे हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन डीटीओ, न्यू रजिस्ट्रेशन डीटीओ बनाया है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डीटीओ में आईडी सेट कर दो जो इस रजिस्ट्रेशन का है, गेट आईडी। इसमें स्टेटस सेट कर दो जो इस रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन एंटिटी है उसका जो स्टेटस है वो। फिर डीटीओ में सेट रजिस्ट्रेशन एट सेट कर दो, इसमें से जो आया है वो। फिर सेट यूजर नेम में कर दो। सिंस वी हैव रजिस्ट्रेशन में यूजर है हमारे पास, यूजर नेम नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट गेट यूजर डॉट गेट नेम सिमिलरली फॉर सेक्टर, एंड फिर रिटर्न कर दो। ये दोनों आसान था। ये थोड़ा मेरे लिए न्यू था। व्हाट आई हैव डन की यूजर यूजर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक रजिस्ट्रेशन को। और हमको पता है रजिस्ट्रेशन जब मैं क्रिएट करूँ तो ऐड रजिस्ट्रेशन डीटीओ में कर रहा हूँ, जहां पर मैं दूंगा एक यूजर आईडी और इवेंट आईडी। मतलब मैं पोस्टमैन पे कुछ ऐसा दूंगा, यूजर आईडी एंड इवेंट आईडी, ऐसा कुछ दूंगा, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, लेट अस सी। मैं यूजर रेपो पहले फाइंड कर रहा हूँ। यूजर रेपो फाइंड, फाइंड बाय आईडी। मैं एक यूजर फाइंड कर रहा हूँ। ये यूजर कहाँ से मैं फाइंड कर रहा हूँ? मैं यूजर रिपोजिटरी से फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में मेरे पास पोस्टमैन से क्या क्या आएगा, एक यूजर आईडी आएगा, एक इवेंट आईडी आएगा। तो इस यूजर आईडी से मैं यूजर फाइंड कर लेता हूँ। आई एम से इवेंट आईडी से मैं इवेंट फाइंड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको एक नया रजिस्ट्रेशन बनाना है ना, इसीलिए। अब जब मैं रजिस्ट्रेशन बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आईडी तो ऑटो जनरेट होगा। स्टेटस मेरा देखेंगे हम कैसे। स्टेटस में हार्ड कोड कर दिया मे बी, मुझे जितना लगता है स्टेटस मैंने हार्ड कोड ही किया हुआ। हैव टू सी, हाँ हार्ड कोड किया है, देखो पेंडिंग कर दिया। और रजिस्ट्रेशन एट एक लोकल डेट टाइम वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और और साथ में क्या रहता है रजिस्ट्रेशन, यूजर और इवेंट। ये यूजर और इवेंट कहाँ से आएगा? उस आईडी से आएगा, यूजर के इवेंट आईडी और इवेंट आईडी जो मैं पोस्टमैन से दे रहा हूँ। सो आई एम फाइंडिंग दैट यूजर बाय यूजर रिपो, फाइंडिंग दैट इवेंट बाय इवेंट रिपो, देन आई एम मेकिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन। खुद से न्यू रजिस्ट्रेशन बना रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू क्रिएट एन रजिस्ट्रेशन। जहाँ पर मैंने यूजर सेट कर दिया, इवेंट सेट कर दिया, लोकल डेट टाइम मैंने नाउ कर दिया कि अभी रजिस्टर हो रहा है, और स्टेटस टाइम में पेंडिंग दे दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो इना में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने हार्ड कोड कर दिया पेंडिंग। ये सब लॉजिक बैकएंड में, मतलब फ्रंट एंड से जो देगा वो मैं
अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हो। आई एम करेंटली डूइंग। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस रजिस्ट्रेशन को सेव कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन से रिपोजिटरी में। और उसके बाद मैं बस उसका डीटीओ बना के उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, राइट। आई होप समझ में आया होगा। आफ्टर दैट आई हैव डिलीट रजिस्ट्रेशन। तो ये जैसे हमने गेट बाय आईडी किया था वैसे ही होगा। वैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन को वेट करेंगे, उसके बाद बस उस रजिस्ट्रेशन को डिलीट कर देंगे। और सिंस मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डीटीओ रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डीटीओ पहले बना लिया, उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन डिपो से मैंने डिलीट कर रहा हूँ उस रजिस्ट्रेशन को। ओके, एंड उसके बाद गेट। अब देखो, यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा मेथड्स थे कि गेट ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन यूजर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन डीटीओ कर देता हूँ, इसको close कर देता हूँ। यहाँ पर गेट ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन यूजर। तो यहाँ पर मैंने एक जेपीक्यू लिखा है, जहाँ पर मैं यूजर का आईडी दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट आर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आर, मतलब रजिस्ट्रेशन से सिलेक्ट करो वो सब रजिस्ट्रेशन जहां पर यूजर आईडी है। तो वो मुझे लाके दे देगा सारा का सारा वो यूजर जहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी, लाइक सारा का सारा वो रजिस्ट्रेशन मुझे लाके देगा, क्योंकि सिलेक्ट आर लिखा है तो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो सारा का सारा आर लेके देगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आर, जहाँ पर यूजर आईडी आईडी है जो कि ये हम लोग पास कर रहे हैं, जो यूजर आईडी वो है। सिमिलरली फॉर इवेंट, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन फाइंड कर दो जहाँ पर इवेंट आईडी आईडी है, इवेंट आईडी। तो वही दोनों मेथड है और उसी को मैंने कॉल किया है रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट डॉट गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूजर, जहाँ पर मैंने यूजर आईडी पास कर दिया, उसको मैंने लिस्ट बना लिया है। एंड आफ्टर द व्हाट आई हैव डन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑल, मतलब मैप कर दिया और कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन डिटेल बना के लिस्ट बना के मैंने मैप कर दिया। एंड सेम फॉर द इवेंट। एंड व्हाट आई हैव डन हियर कि रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे इफ यू सी, यहाँ पर बस उनका कंट्रोलर बना लिया कि गेट मैपिंग करो और रिपोजिटरी। जैसे हम अगर जो लोग मतलब पहले से वीडियो देखते आ रहे दे विल अंडरस्टैंड इट कि नॉर्मल बस हमने कुछ नहीं किया ज्यादा, मतलब बस कंट्रोलर्स बना दिए हैं और ऐसे ऐसे डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू गाइस, इफ यू गाइस कैन गो थ्रू दिस कोड। इफ अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर यू गाइस कैन आस्क, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लाइक ये सब तो हमने पहले भी किया है, तो वही चीज बस कंट्रोलर बनाया है। सो लेटेस्ट सी, हमने ऑलरेडी टीम यूजर और रजिस्ट्रेशन बना लिया है, तो यूजर का सारा चीज खत्म, मतलब कंप्लीट हो गया, राइट। एंड ऑल्सो विद दैट, व्हाट इज दिस, एंड ऑल्सो विद दैट लेट मी जस्ट ओपन डीबी एवर। एंड सिंस हमारे पास अभी इवेंट नहीं है, तो यूजर किसके साथ मैप करेगा यूजर, मतलब जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमको एक यूजर आईडी चाहिए और एक इवेंट आईडी चाहिए। अभी तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन को टेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इवेंट है ही नहीं मेरे हमारे पास। तो उसके लिए हमको एक, मैं एक काम करूंगा, यूजर कुछ बंच ऑफ यूजर बना लूंगा, इससे अच्छा बंच ऑफ इवेंट्स बना लूंगा मैं। और उस इवेंट्स में मैं एक काम कर दूंगा कि दो इवेंट्स बना लूंगा। और फिर मैं रजिस्ट्रेशन को ट्राई, एक रजिस्ट्रेशन को यूजर के साथ इवेंट कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा हम लोग एपीआई कॉल मारेंगे। फिर टीम को भी फिर से एक बार चेक कर लेंगे, यूजर को भी चेक कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा कि इवेंट का कुछ हम लोग इवेंट बनवाए पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंटिटी में आएंगे, इवेंट में आएंगे, देखेंगे क्या क्या है, टाइटल, ओके ओके ओके, हम लोग इसको कॉपी करेंगे लोकेशन तक, ओके। हम चैट जीपीटी को जाकर बोलेंगे कि तू इसका जेसॉन दे दे भाई मुझे। तो वो कुछ जेसॉन दे देगा हम तुमको। हम लोग डीबी पर ओपन करेंगे, क्लोज दिस, पोस्टमैन हो गया ओपन, काम करता है ये सारा का सारा। तो मैं फिलहाल के लिए अच्छा ठीक है लगने देते हैं, पोस्ट दिस क्रॉस हॉस्पिटल नो, हैकाथन टीवी सीमास पब्लिक टेबल इवेंट। फिलहाल कुछ नहीं रहेगा इवेंट पे। तो हम लोग एक काम करेंगे कि रन करने के बाद करना है या फिर रन से पहले।
बस इस टाइम क्रिएटिंग राइट से मुझे रन से पहले ही रन करने के बाद मुझे करना होगा बट ठीक है कोई ना तब तक के लिए देख ही लेते हैं ना ऐसे। तो मैं ऐड रो करूंगा, एडिट ऐड रो, सॉरी दिस इज माय टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग डेट है, इट्स एंडिंग डेट, मोड इज ऑनलाइन, आईडी वन दे देते हैं, सेव में हिट करेंगे, ये इस टीवी में सेव हो गया। नाउ आई वांट सी वन थिंग कि इफ आई जस्ट रन क्या ये रिफ्रेश हो जाएगा? Let us see. मैं बस ये टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि इट्स वर्किंग, एंड मैं खुद भी जानना चाहता हूँ इट्स वर्किंग और नॉट। एक्चुअली आई हैव टेस्टेड इट, लाइक मैंने देखा था इट वाज वर्किंग, सो आई नो इट विल वर्क, बट स्टिल टू शो यू गाइस। तो ओके ये तो हो गया। अब आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश इट्स डाटा। ओके ये चला गया है। I should have- फिर से हमको ये करना होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज just six करो, से कि go to edit add row title, ये दे दे, डिस्क्रिप्शन में ये दे दे, हाँ 14 दे देता हूँ यहाँ पर, ID 1 दे देता हूँ, लोकेशन दे देता हूँ, मोड ऑनलाइन। इसको मैं सेव एड करता हूँ। ओके तो हमारे पास एक इवेंट आ गया, दो इवेंट ऐड कर देते फॉर, हाँ सॉरी, फॉर नाउ। और एक इवेंट ऐड कर देते, एडिट ऐड रो, यहाँ पर भी इसके तरह ही सीन ही रखते हैं। ओके ID 2, इसको मैं नाम देता हूँ SIH, और मैं नाम देता हूँ SIHH, ऐसे कुछ दे रहा हूँ मतलब पुणे UN, मोड लेट से ऑफ, ऑफलाइन, लेट से ऑफलाइन का स्पेलिंग से अब मैं सेव इट करता हूँ तो ये दोनों सेव हो गए राइट। हम लोग ये इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैं रजिस्ट्रेशन को चेक करना चाहता हूँ तो फिर इवेंट और यूजर दोनों लेना चाहिए, बाकी यूजर तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो हम लोग अब हर एक एपीआई को हिट करने की कोशिश करेंगे। ओके सो गो टू इंटेलिजेंट, आई कम हियर एंड क्लोज ऑल टैब्स, ओपन ओपन ओपन। तो यूजर में मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? लेट अस सी, एट फर्स्ट आई create some users because user right now I have no user, right? Get call, sending request, क्या हुआ भाई इतना स्लोफुल? What's happened with postman? Get की कॉल, send, what postman को क्या हो गया भाई? सर्वर तो ऑन है, या इट्स कमिंग। काम करते हैं क्रोम में,
क्रोम से देखते हैं। या कुछ भी नहीं है फिलहाल, इट्स एम्प्टी। तो पोस्ट की कॉल उनको मानना पड़ेगा। ये सेंडिंग रिक्वेस्ट ऐसा क्यों आ रहा है? तो मे भी पोस्टमैन में कुछ एरर आ गया हमारे। इस पे शो सकता है पोस्टमैन। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइबरनेट ये दिखा रही है। क्यों ये कहाँ से आया? अच्छा, मे बी पोस्टमैन। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। गुड, यस, कल मांगा। हाँ, अब ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, तो एक यूजर बना लेंगे हम। पोस्ट की कॉल लेंगे, बॉडी में जाएंगे। give me just raw JSON of user. So I'll come. Give me user JSON. Give me 3 user JSON. I hope यहाँ पर सही है। तो ये एक है। It is not gonna work maybe because user क्या, हाँ नहीं होगा। It's not working maybe because of the user। user करके हमने नहीं रखा है नाम। तो काम ये इनम क्लासेस रोल टाइप में। इनम में हमने यूजर नेम्स को शायद से पार्टिसिपेट करके हम लोग पुकारते हैं। सो रोल टाइप में जाएंगे, पार्टिसिपेंट कर देंगे इसको। नाउ इफ आई सेंड, ओके स्टिल नॉट वर्किंग। भाई भाई भाई, पोस्ट एपी यूजर नेम पासवर्ड, we have to check why it's not working। नेम ईमेल पासवर्ड रोल। एरर क्या दे रहा है? चेक। पासवर्ड मस्ट बी लेस देन 9 कैरेक्टर्स एंड यहाँ पर ज्यादा है। सो हम लोग इसको 1 2 3 4। नाउ इट्स ओके। उसके बाद और एक लेंगे कि ये लेता है एडमिन छोटा। सो इफ आई जस्ट दो हो गए यूजर, दिव्या शर्मा को भी ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजर तो मे बी हमने नहीं रखा ही नंबर। लेट अस आई हैव टू चेक फॉर दैट। रोल टाइप में ऑर्गेनाइजर रखा है। ये तीनों आ गए। ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मल बेसिक यूजर्स तो कर ही सकते हैं। अब हमको क्या देखना है कि लेटेस्ट ट्राइना सी की पहले हम लोग टीम वाला देखते हैं फिर रजिस्ट्रेशन वाला देखते हैं। अब देखते हैं टीम वाला कैसे काम कर रहे हैं। सो वी नो टीम कंट्रोलर। टीम एक तो मैं बना सकता हूँ, और मैं मेरे पास क्या क्या ऑपरेशन है कि आई कैन गेट ऑल टीम, गेट टीम बाय आईडी। पोस्ट में मैं एक टीम क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। और मेरे पास ऐसा है कि आई कैन गेट आई कैन गेट ऑल यूजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टीम if I give team ID and give user ID, then I can assign a user with a team, like add a user to a team, and also I can do something like this। तो पहले क्रिएट करते एक टीम, राइट? पहले क्रिएट करते एक टीम, फिर यूजर ऐड करेंगे उसमें। तो क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा? पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल मारना होगा। यहाँ पर देखो टीम में हम लोग को जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आते हैं, टीम में जाओ, टीम में आओ, एंड तुमको एक पोस्ट रिक्वेस्ट मानना पड़ेगा, टीम क्रिएट करना पड़ेगा। सो टीम क्रिएट करने के लिए व्हाट आई हैव टू सी की टीम में क्या क्या भेजना पड़ेगा। ऐड टीम डिटेल। यहाँ पर आऊंगा, मैं देखूंगा कि ऐड टीम डिटेल में इसमें जाओ।
टीम का नाम सिर्फ देना पड़ेगा। ओके, टीम का नाम देना पड़ेगा। टीम नेम करके ना, आई थिंक। सो यहाँ पर जस्ट टीम नेम, A to Z, let us give एक एक टाइम स्टैम्प आ गया। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। एपीआई कॉल टीम में जा रहा है, एपीआई कॉल टीम में जा रहा है, पोस्ट मैपिंग होना तो चाहिए। ओके, नाम, हाँ आ गया। रेस कोडिंग, और एक टीम बना रहा हूँ मैं। और और एक टीम बना लेते कि कुछ भी, क्या। ओके, तीन टीम बन गए। गेट करके हम लोग देख भी सकते हैं कोई भी। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू ऐड द यूजर टू अ टीम। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, टीम का आईडी दो और उस टीम में यूजर को ऐड कर दो। और उससे पहले हमको देखना पड़ेगा यूजर और टीम का रिलेशन क्या था। एज फार एज आई रिमेम्बर, मेनी टू मेनी होना चाहिए, बिकॉज एक यूजर बहुत सारे टीम में हो सकता है और एक टीम में बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। हाँ, वो हमने करके रखा है कि मैक्सिमम 4 होगा। सो लेट अस जस्ट ट्राई टू ऐड 4 मोर। उससे अच्छा मैं, मेरे पास कितने सारे यूजर्स है, लेट अस ट्राई ना सी। मेरे पास कितने सारे यूजर्स है, ये 3 यूजर्स ना, और एक यूजर और 2 यूजर कर लेते हैं। ओके, सो ये सब मैं कॉपी करूंगा और मैं ना और यूजर्स ऐड करना चाहता हूँ। सो पोस्ट मैपिंग करके पार्टीशन क्रिएटेड ऐड देना नहीं पड़ेगा मुझे, मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू गिव पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड ये नहीं लेगा। और पासवर्ड को मैंने शो नहीं कर रहा। सो मैं नाम देता हूँ रवि शर्मा फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पर भी रवि देता हूँ, यहाँ पर 122 ऑर्गेनाइजर, और एक हो गया क्रिएट। और फिर नाम रवि कुमार दे देता हूँ एक। अम, क्या- ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सुना। रवि कुमार 123 एस एस, लेट अस सी, ये है एडमिन, लेट अस एडमिन एंड इजी। तो हमारे पास 5 हो गए, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक यूजर को एक टीम में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग पाथ देखेंगे। पाथ कैसा है कि पहले टीम दो, टीम का आईडी दो, और यूजर दो, यूजर का आईडी दो। तो मैं 2 कॉल कर लूंगा यहाँ पर भी। ओके, यहाँ से मैं सारा का सारा गेट करके ये ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं गेट करके एपीआई टीम कर लेता हूँ। तो मेरे पास 3 टीम है और 5 यूजर है। तो लेट हम लोग सारा का सारा कुछ देखने का चाहेंगे। टीम दो, टीम का आईडी। तो फॉर एग्जाम्पल टीम 1 में मैं ऐड करना चाहता हूँ यूजर 2 को, यूजर 2 को। देखो टीम ए टू जी में ऐड हो गया यूजर 2, और आईडी दे दिया। तो टीम 2 जो था इट इज कोडिंग, सॉरी, टीम 1 में तो ए टू जी में ऐड हो गया यूजर 2 विच इज अर्जुन। अर्जुन ऐड हो गया। और इसको चेक करने के लिए मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, और एक गेट, सॉरी नॉट गेट, लोकल होस्ट। मैं इसको चेक करने के लिए व्हाट कैन आई डू, आई कैन डिलीट। तो अगर ये काम करेगा डिलीट भी काम करेगा फॉर श्योर। सो इसको चेक करने के लिए व्हाट कैन आई डू, आई कैन गिव द टीम, आई कैन गेट ऑल टीम्स। ऑल्सो व्हाट आई कैन गेट कि आई कैन गेट टीम का आईडी देने के बाद सारा का सारा यूजर। तो टीम का आईडी 1 है, तो और उसके बाद यूजर दे दूंगा अगर मैं, तो सारा सारा यूजर आना चाहिए। इट्स नॉट वर्किंग। टीम स्लैश आईडी, टीम स्लैश आईडी, टीम का टीम आईडी ना यहाँ पर, स्लैश यूजर, स्लैश यूजर। इट शुड गिव मी, बिकॉज यहाँ पर हमने ऐड तो किया था। अगर ऐड हो रहा है तो फिर इट शुड शो आंसर। और टीम आईडी 1 में ऐड कर दे यूजर 2 को। राइट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, पोस्ट क्यों मार रहा हूँ मैं, तो बताओ। गेट करना पड़ेगा। सो या देखो अर्जुन आ गया हमारे पास। और ऐड करते हैं।
टीम वन में ऐड करो यूजर वन, यूजर फाइव को ऐड करो, फाइव भी ऐड हो गया। यूजर फोर को भी ऐड कर दो, यूजर थ्री को भी ऐड कर दो। अब और एक यूजर अगर मैं ऐड करना चाहूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने करके रखा है मैक्सिमम चार लोग ही आ सकते हैं। देखो आगे इंटरनल सर्वर एरर, एंड एरर भी यहाँ पर दिखाना चाहिए। इट शुड शो कि ओके, देखो इंटरनल सर्वर एरर में क्या दिखाना चाहिए कि चार से ज्यादा नहीं है, टीम इज फुल प्रिंट हो गई, तो टीम इज फुल प्रिंट होगा। सो इट्स वर्किंग एंड वी हैव बिल्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इफ आई जस्ट गो हियर एंड क्लिक दिस, देखो चार आ गए। अब लेट अस से आई वांट टू डिलीट, आई वांट टू डिलीट यूजर फोर फ्रॉम हियर। सो नो कंटेंट आ गया। आप फिर से मारूंगा तो तीन आना चाहिए, तीन यूजर्स। ओके, तीन यूजर्स आ गए। लेट अस से आई वांट टू ऐड टीम टू में यूजर फोर को। ओके, ओ सॉरी, डिलीट क्यों मार रहा हूँ, पोस्ट मारना चाहिए। टीम टू में यूजर फोर को ऐड हो गया। टीम टू में मैं यूजर वन को भी ऐड करना चाहता हूँ, लेटेस्ट से ऐड हो गया। तो अब मैं देखूंगा टीम टू में दो यूजर्स आना चाहिए हमारे पास, दो यूजर्स आ भी गए। सारा का सारा टीम और यूजर का मैपिंग चल रहा है। और एक चीज हम लोगों ने किया था कि यूजर में वी कैन चेक कि यूजर का आईडी, तो उसके बाद वो यूजर कितने टीम्स में कनेक्टेड है, आई कैन सी दैट ऑल्सो। सो मैं वो यहाँ पर देख लेता हूँ। यूजर दो और फिर यूजर का आईडी लेट से टू, ये कितने सारे टीम से कनेक्टेड है, इट शुड गिव मी राइट। आईडी स्लैश टीम, सॉरी, यूजर आईडी टू स्लैश टीम, गेट मारूंगा तो देखो ये एक ही टीम में कनेक्टेड है, टीम नेम A to Z में, यूजर टू जो है। ओके, यूजर वन वन भी एक ही में कनेक्टेड है। ओके, देर इज, क्या वहाँ पर ऐसा कोई टीम है जो बहुत सारे जगह पर कनेक्टेड है? आई जस्ट नो, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना। तो टीम टू में मैं ऐड कर रहा हूँ यूजर वन को, और यूजर वन को मैं टीम वन में भी ऐड कर देता हूँ। ओके, अब ये भी ऐड हो गया। अब अगर मैं यूजर वन को चेक करूँ तो बोल भाई, यहाँ पर दो आना चाहिए था, यूजर वन A to Z और डी स्क्रीन दोनों टीम में आ गए। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ वी वांट टू चेक द इवेंट, इवेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन वाला। सो रजिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, जैसे हमने बनाया कि रजिस्ट्रेशन इवेंट के साथ यूजर का कनेक्शन बनाएगा, राइट। दैट्स व्हाट वी हैव डन, एंड फॉर दैट I should have get something like event slash ID. Okay, 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 okay. So, पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमको एक पोस्ट मैपिंग मारना होगा जहां पर हम लोग देंगे कि किस यूजर के साथ किस इवेंट को कनेक्ट करना चाहता है। हमने देखा इवेंट दो है, ID1 एंड ID2 करके। तो इफ आई जस्ट कम हियर एंड ओके, नो नीड टू मेक अनदर और मेक वन लोकल होस्ट। व्हाट यू वांट हैव, व्हाट यू वांट डू कि पोस्ट मैपिंग मार भाई तू, और रेज में मार, रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ मैं। बॉडी में जा, मैं देना चाहता हूँ ऐड रजिस्ट्रेशन में मैं भेजूंगा यूजर आईडी, और मैं भेजूंगा एक इवेंट आईडी। इवेंट इवेंट दो ही है ना हमारे पास, और यूजर आई थिंक पांच है। सो पांच या चार है, यूजर कितने भाई, गेट कर लेते हैं। पांच यूजर्स आई थिंक, या पांच यूजर। इवेंट आईडी टू, ओके, पे कॉमा आना चाहिए। सो यूजर आईडी वन के साथ इवेंट आईडी टू, एंड यूजर और इवेंट का रिलेशन कैसा है वी डोंट नो, बिकॉज यूजर इवेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है, बट हमारा रजिस्ट्रेशन और यूजर के रिलेशन है। वन यूजर कैन डू मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन में एक ही यूजर आएगा। सो वन टू मेनी है। इफ आई कंसिडर फ्रॉम यूजर, देन यूजर से वन टू मेनी है, और रजिस्ट्रेशन में, सॉरी गलत बोला मैंने, यूजर में मेनी टू वन है और रजिस्ट्रेशन में वन टू मेनी होना चाहिए, राइट। थिंक सो। सो रजिस्ट्रेशन में वन टू मेनी होना चाहिए। इफ आई जस्ट गो टू रजिस्ट्रेशन, इट शुड बी वन टू मेनी। नहीं, यूजर मेनी टू वन है, यूजर मेनी टू वन होना चाहिए। हाँ, मेनी टू वन होना चाहिए, क्योंकि मेनी रजिस्ट्रेशन का एक सिंगल यूजर होगा। लेकिन एक यूजर का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन
एक ही यूजर का होगा, लाइक बहुत सारे नहीं समझा मैं। मिनी टू वन रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब क्या है? वन टू मेनी कब होगा ना, मिनी टू वन होने का मतलब मेनी रजिस्ट्रेशन हैव अ सिंगल यूजर। मिनी रजिस्ट्रेशन हाँ, क्या बट क्या एक सिंगल बहुत सारे यूजर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं, वन यूजर कैन डू मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कैन हैव वन यूजर। दैट्स द रिलेशन, इट्स सिंपल। से इवन आईडी इसके साथ इसका मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं सॉरी डू दिस, तो ये आ गया, आईडी दे दिया उस रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन एट टाइम दे दिया आज का, स्टेटस हमेशा पेंडिंग ही दिखाएगा। उस यूजर का नेम और उस इवेंट का नेम ऐसा ही है, यूजर का नेम अभिषेक रॉय है। इफ आई जस्ट कम हियर, देखो अभिषेक रॉय है आईडी वन का, तो यहाँ पर आईडी वन दिया है, तो अब वन टू मेनी है। इसका मतलब मैं एक यूजर को बहुत सारे रजिस्ट्रेशन दे सकता हूँ, राइट? तो और एक रजिस्ट्रेशन देना चाहता हूँ मैं इसको, और इवेंट वन में ही करते हैं, इट विल वर्क। और अगर मैं फिर से इवेंट में करूँ, तीन आईडी बन गया, तो एक यूजर इसका मतलब एक इवेंट में दो दो बार ऐड हुआ है, तो उसको मुझे डुप्लीकेट चाहिए, बिजनेस लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा बाद में। ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बाद में। बिजनेस लॉजिक मतलब जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद मतलब जेपीए का टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी कैन जस्ट चेक दैट। ओके, आफ्टर दैट सारा काम यहाँ पर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नाउ इफ आई वांट चेक कि भाई तो एक काम कर, मुझे मैंने दो चीज तो कर लिया ना। अच्छा, और एक बार कर लेता हूँ कि यूजर फाइव को इवेंट टू के साथ अटैच करते हैं, तो ये भी आ गया। यूजर थ्री को इवेंट वन के साथ अटैच कर दे, ये भी हो गया। अब नाउ आई वांट सी ऑल रजिस्ट्रेशंस। फॉर दैट इफ आई जस्ट पे here and here, it will give me all registrations. अब डिलीट में चेक नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन बाय आईडी। फॉर एग्जांपल आई वांट चेक रजिस्ट्रेशन आईडी थ्री कि इस थ्री रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ है। इसमें यूजर नेम अभिषेक रॉय के साथ इवेंट यूजर नेम अभिषेक रॉय एसआईएच में कनेक्ट हुआ है इस रजिस्ट्रेशन में, और टाइम एंड स्टेटस दिखा रहा है। एंड विद दैट इफ आई गो रजिस्ट्रेशन स्लैश यूजर स्लैश आईडी, देन वो मुझे क्या देगा, रजिस्ट्रेशन स्लैश यूजर स्लैश आईडी, user ID. For example, user ID is 5. Then it will give the all registration of user 5. User 5 सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन किया है, श्रेया कुमार जो है वो एसआईएच में रजिस्टर्ड हुआ है। मुझे जितना लगता है यूजर वन जो है वो बहुत सारे जगह पर रजिस्टर्ड हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स पर। तो ये देखो, ये तीन जगह पर हुआ है। यहाँ पर एक डबल हुआ है, लेकिन हाँ अभिषेक रॉय जो है एसआईएच में डबल डबल बार रजिस्टर्ड किया है, तो ही कांट डू दैट, वी शुड डू दैट लॉजिक टू, बट इट्स वर्किंग राइट। और हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक सारा का सारा कितने सारे, अगर मैं यहाँ पर इवेंट आईडी दे दूँ, अगर यहाँ पर मैं इवेंट लिखूँ इवेंट स्लैश टू, तो इस इवेंट में कितने सारे यूजर्स है वो हमको दिख जाएंगे। कि देखो एसआईएच में, पर्टिकुलर एसआईएच में कि कौन कौन है, तो उस इवेंट में कौन से यूजर्स है वो भी हमको दिख जाएंगे। और यूजर कंट्रोलर पे अगर मैं जाऊँ तो आईडी के बाद अगर रजिस्ट्रेशन लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल गेट यूजर के बाद आईडी दूं, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन लिखूं, तो मिल जाएगा मुझे यूजर वन रजिस्टर्ड, यूजर वन का सारा जगह पर जगह पर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, वो दे दो। यहाँ पर यूजर नेम और इवेंट नेम नल आ रहा है, मुझे थोड़ा सोचना होगा व्हाई इट्स कमिंग एज नल। मे बी बिकॉज हमने बाई डायरेक्शनल वो नहीं किया। मे बी बिकॉज हमने बाई डायरेक्शनल वो नहीं किया जब, इसलिए। सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो। पर ठीक है, ये बाकी सब कम कर रहे हैं। यूजुअली ये चीज बहुत ही कम लोग यूज करेंगे, ये यूजर का सारा रजिस्ट्रेशन कौन ही देख रहे हैं। बट ठीक है, इसको ठीक कर सकता हूँ मैं अभी। एक यूजर का सारा रजिस्ट्रेशन, तो फॉर दैट गेट रेफरेंस ऑफ एन यूजर, गेट यूजर नेम में वो नल नल आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाई डायरेक्शन में नहीं है, तो उसके लिए मैं जस्ट यूजर सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं जाऊँ,
और यूजर के साथ जब मैं ये कर रहा हूँ, लाइक जब मैं यूजर को असाइन कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला चीज, when I'm doing this, I have to look for the bidirectional side also. I'm doing this for winning side, but इसी के साथ साथ हमको ये भी करना होगा कि उस यूजर में, इस यूजर में जो यूजर आके दे उसमें सेव कर दो इस रजिस्ट्रेशन का आईडी। और हम्म, तो यूजर डॉट सेव, वो सेव दैट यूजर में क्या है। अगर मैं यूजर में जाऊँ, एंटिटी में जाऊँ, एंटिटी का यूजर कहाँ है, एंटिटी का यूजर, यूजर में एक रजिस्ट्रेशन करके है, देखो रजिस्ट्रेशन करके है, देखो। यस, है तो वही। तो ये मुझे क्या ला के देगा, यूजर वन का सारा का सारा रजिस्ट्रेशन ला के देगा, राइट। कैन गिव मी ऑल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में यूजर नेम और इवेंट नेम नल तो नहीं होना चाहिए। यूजर रिपो डॉट सेव रजिस्ट्रेशन करना होगा, आई थिंक सो। या फिर नहीं, हमको ये चेक करना होगा, बट इट्स नॉट दैट मच मैंडेटरी, राइट। इट्स जस्ट ओके। तो हमने ये सब तो कर लिया, हमने बाकी सब काम भी देख लिया कि बाकी सब कैसे काम कर रहे। सो या, इट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, सिंस हमने यूजर टीम और रजिस्ट्रेशन बना लिया है, नेक्स्ट में हम लोग काम करेंगे इवेंट में। इवेंट एक बहुत बड़ा होगा, इवेंट और सबमिशन बचा हुआ है। इवेंट को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबमिशन पे जाएंगे, राइट।